चलिए हम लोग आज देखेंगे क्या चीज है। आज क्षेत्रमिति का एक पार्ट जो ट्रेंगल के बारे में आज समझाएंगे आप लोगों को। और जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले छात्र होंगे उनके लिए भी ज़्यादातर लाभ हो सकता है। तो आपसे विनती और अनुरोध करेंगे कि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो थोड़ा सा शेयर लाइक करिए। और नया चैनल है, आपसे अनुरोध भी करते हैं। चलिए ट्रेंगल में हम क्या देखेंगे, पूछा जाएगा सबसे पहले कि त्रिभुज किसे कहा जाता है। क्या पूछा जाएगा? त्रिभुज। तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, या तीन भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को ही क्या कहा जाता है? त्रिभुज कहा जाता है। एक एक बातें सुनते जाइएगा, सारी बातें आपको समझ में आएगी। करेगी। तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। एक त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होता है। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बताइए कि भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार का। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। और यहाँ पे पूछा जाएगा कि बताइए कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। एक त्रिभुज में थोड़ा सा हम जानकारी आपको देंगे कि एक त्रिभुज हो गया तो इसमें कितनी भुजाएं हुई? ए बी सी, यानी कि एक, दो और तीन। एक त्रिभुज में तीन भुजा हुआ। और यहाँ पे कोण कितना बना? दो भुजाएं जहां पे टच कर रही हैं, देखिए यहाँ पे एक, दो और तीन। तो हम इसी के आधार पे आज आपको समझाएंगे। सबसे पहली बात है क्या कि पूछा जाएगा कि बताइए कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होती है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसे क्या कहा जाता है? समबाहु त्रिभुज। जैसे में समबाहु त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहा जाता है? जिनकी दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर। तो कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसे क्या कहा जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो विषम बाहु त्रिभुज। आप एक एक बातें नोट भी करते जाइएगा और समझते भी जाइएगा। कोण के आधार पे त्रिभुज को बोला गया कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। मैं एक सीधी रेखा पर मैंने एक लंब डाला और यहाँ पे जो कोण बना वो 90 डिग्री, और यहाँ पे मैंने संपर्क कराया। तो यहाँ पे जो 90 डिग्री का पूछा जाएगा कि वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे कहा जाता है समकोण त्रिभुज। और एक बातें सुनिए यहाँ पे। अच्छा, यहीं पे न्यून कोण क्या हो जाएगा? मैंने बोला कि एक हमारे पास सीधी रेखाएं हैं और यहाँ पे लंबवत कोई चीज ना आए, यहाँ से ऐसे कर लिया, ऐसे कर देता है। तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा, इसमें तीनों कोण में कहीं भी 90 डिग्री नहीं बन रहा है। तो पूछा जाएगा न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जो 90 डिग्री से कम का कोण बनाता होगा वो त्रिभुज, तो उसे कहा जाता है न्यून कोण। अधिक कोण क्या हुआ? अधिक कोण का मतलब हो गया कि जो 90 से भी अधिक अपना कोण बनाए त्रिभुज। जैसे मैंने यहाँ पे एक 90 डिग्री का ऐसे कर लिया, और यहाँ से मैंने क्या किया कि एक रेखाएं ऐसे खींची और यहाँ से इसको मैंने क्या कर दिया, ये यहाँ से ऐसे संपर्क कराया। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री यहाँ पे हुआ, ये इससे भी अधिक अपना कोण बना रहा है, तो इसे कहा जाएगा अधिक कोण। बोलिए, समकोण 90 डिग्री का बनाएगा, न्यून कोण 90 से कम का बनाएगा, अधिक कोण 90 से भी अधिक का बनाता है। हमें उम्मीद है कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। पहले नंबर एक बात सुनिएगा कि एक त्रिभुज की जो बातें की जाती है, एक त्रिभुज में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कोणों का मान हम निकाल सकते हैं। जैसे मैंने एक त्रिभुज बनाया और यहाँ पर मैंने यहाँ पे कोण का मान दे दिया, मान लेते हैं यहाँ पे मैंने दे दिया 60 डिग्री, यहाँ पे कर दिया मैंने 90 डिग्री, और यहाँ पे ए बी और सी कर दिया। और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा क्या कि कोण सी का मान क्या होगा। आप डायरेक्ट कोण ए का मान दे। इसमें क्या होता है, एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो मान होता है, ध्यान रखिएगा, एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो कोण होता है 180 डिग्री बनाता है। कितना बनाएगा? 100। पूछा जाएगा एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस यहाँ पे कोण सी बराबर हमारा कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 180 का बनाएगा। और यहाँ पे मुझे मान दिया गया है कि कोण ए का मान है 60
और कोण बी का मान दिया है हमारा 90। अब प्लस कोण सी का मान मुझे क्या करना है, निकालना है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 180। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा, प्लस का कोण सी बराबर 180। और यहाँ पे कोण सी का जब मान निकालेंगे तो 180 में से माइनस करेंगे 150 का, तो हमारे पास कोण सी का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। आप इस सहारे से किसी भी एंगल का मान निकाल सकते हैं जब दो एंगलों का मान दिया रहेगा तब। आगे क्या आपको समझाना है, आज त्रिभुज में क्या क्या बातें बतानी है। पूछा जाएगा कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। परिमाप पहले समझिए कि परिमाप क्या चीज होते हैं। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे ऐसे बनाया, ऐसे कर दिया। एक हमारा त्रिभुज है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ऐसा दिया है। तो परिमाप का मतलब हो गया कि सभी भुजाओं का हम यहाँ पे योग कर देंगे। कि मैंने यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ गया, यहाँ गया और यहाँ से फिर यहाँ आया, तो यह पूरी लंबाई क्या होगी, यही परिमाप होता है। तो यहाँ पे क्या कर दिया परिमाप में कि a प्लस बी प्लस सी कर लीजिए। अब तीनों का मान जोड़ दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। 6 4 10 5 15, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा 15। अब सेंटीमीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, मीटर, वो बातें अलग की हो गई। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे मैंने परिमाप किया। अच्छा, अर्ध परिमाप, अगर परिमाप दिया है a प्लस बी प्लस सी दिया है और बटा में परिमाप का मान, परिमाप तो हो गया a प्लस बी प्लस सी, अर्ध परिमाप करना इसे ही आधा कर दीजिए, ये अर्ध परिमाप का मान हो गया। अच्छा, थोड़ा और देखेंगे आगे कि मैंने क्या बोला कि जैसे मैंने यहाँ पे कोई क्वेश्चन दे दिया कि बताइए एक त्रिभुज है जिसकी मैंने तीनों भुजाओं का मान दे दिया 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, तो इसका क्या होगा। तो आप जानते हैं कि ये प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, बराबर में करेंगे तो 3 प्लस का 4 प्लस का और यहाँ पे 5 हो गया। तो देखिए अब 5 4 9 9, बोलिए 12 हो गया। अगर सेंटीमीटर में अगर दिया होगा तो आपको सेंटीमीटर लगा दीजिए यहाँ पे। तो अच्छा, यार परिमाप हो गया, अर्ध परिमाप भी वैसे ही निकाल लेंगे आप। अब बात यहाँ पे रह गई कि त्रिभुज में कुछ बातें ऐसी पूछी जाती है, जैसे मैंने क्या यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे लिखा है कि आधार दिया है और ऊंचाई दिया है। कोई त्रिभुज है जिसका कोई आधार भी दिया हो, मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज है, अगर यह लंब डालेगा, क्या डालेगा, लंब, यही इसका क्या होगा, ऊंचाई। एक बात थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे याद रखिएगा, त्रिभुज पे जब लंब डाले जाते हैं तो जिस पर लंब डाला जाता है वही आधार होता है। तो इसका आधार कौन हो गया, नीचे वाला बेस हो गया। या त्रिभुज कैसे भी बनाया हो, अगर लंब डाला है तो लंब माने कि आधार आपका यह हो जाएगा, नीचे वाला आपका। देखिए जिस पे पूछा जाएगा कि त्रिभुज जिस पे लंब डालता है ना, वही क्या होता है, आधार होता है। मेरे पास एक क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज है जिसका ऊंचाई दिया है आपको, मान लेते हैं ऊंचाई दे दिया है आपको 6 सेंटीमीटर और इसका आधार दिया है 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसका आधार दिया है कितना, 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है कितना, 6 सेंटीमीटर। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो आप इन तीनों में से किस फार्मूला को लगाना चाहेंगे। आपको यहाँ पे यह फार्मूला यूज करना होगा, क्या कि 1/2 गुणते आधार का मान कितना दिया है, 4 दिया है, और गुणे ऊंचाई का मान हमारा 6 है। यहाँ से कटाएंगे तो 2 बार में कटेगा और 6 दूना का आपको 12। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर में यहाँ पे गुणा हुआ है। तो हमें उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए आगे देखिए। अच्छा, यही क्वेश्चन मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसे। मेरे पास एक और क्वेश्चन दिया गया है, लिखा है कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल ए होता है कि 1/2 गुणते ए इंटू बी इंटू साइन थीटा दिया है। मेरे पास एक त्रिभुज दिया गया है और इस त्रिभुज में क्या है कि दो भुजाओं का मान दिया है, कि नहीं, दो भुजा का क्या होगा, मान दिया रहेगा। जैसे में मान लेते हैं इस भुजा का मान है 6 सेंटीमीटर और इस भुजा का मान है मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपसे क्या बोला गया है कि अच्छा, यहाँ पे लिख देता है कि यहाँ पे 30 डिग्री, इस एंगल का मान दे देता है आपको कितना, 30 डिग्री दे दिया। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। मैं नहीं जानता कि वो क्वेश्चन कैसे बनाएगा, क्या करेगा, लेकिन दो भुजाओं का मान दिया रहेगा, एक कोण का मान दिया रहेगा, तो उसमें इसी फार्मूला को आप यूज करिएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे क्या कि 1/2 इंटू
एक भुजा का मान लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर गुणते एक और भुजा है, यहाँ पे हम कर दिए 5 सेंटीमीटर और गुणते। अब साइन साइन थीटा लिखा है तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। 2 से 2 आपको क्या हुआ, सॉरी यहाँ पे 2 है, यहाँ से 2 कटा लीजिए, आपको कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में। 3 दूना 6। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट कर लीजिए, ऊपर का पंक्तियाँ ही 15 हो जाएगा, 15/2 हो गया, इसे आप कटा लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। और नहीं तो आपको अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर मान लेते हैं साइन थीटा का मान दिया है, अगर यहाँ थीटा का मान कुछ और भी दे सकता है या भुजाओं का भी मान कुछ और भी बदल सकता है, तो आप इसी के अनुसार अब इस सवाल को आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे दिया गया है क्या, एक त्रिभुज दिया रहेगा और उस त्रिभुज में तीनों भुजाओं का मान दिया रहेगा। जैसे एक त्रिभुज है जिसका मतलब भुजा का मान दिया है 6 सेंटीमीटर, इसका दे दिया आपको 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपको दे देता है 8 सेंटीमीटर। अब बात हमारी सुनिएगा ध्यान, इसी को हिरोन सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि इसका जो भी मतलब भुजा का मान दे दिया कितना 6 4 और इसका का दे दिया 8 दे दिया। अब पहले हमको क्या करना है, यस यहाँ पे लिखा है यानी कि अर्ध परिमाप का पहले इसमें हमें मान ज्ञात करना होगा। इसमें अर्ध परिमाप का मान ज्ञात करने के लिए मैंने अर्ध परिमाप का हम सूत्र लगाएंगे, क्या होगा कि a प्लस बी अब प्लस का c बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको हम मान पे रखेंगे तो 6 प्लस का 4 प्लस का 8, अब यहाँ पे बटा में क्या करेंगे 2 कर देंगे। अब पूरा करेंगे टोटल तो ये हो जाएगा कितना, अरे 6 4 10 10 18 हो जाएगा, 18 बटा में क्या हो गया यहाँ पे 2 हो गया। कटाएंगे तो हमारा यस का जो मान निकल के आ गया वो मान आपको हो गया 9। अब इसी मान को हम इसमें रखेंगे अंडर रूट का, देखिए यहाँ पे यस का मान हमारा कितना आया है 9। उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 9 माइनस का एक एक भुजा का मान 6, 9 माइनस का 4 और यहाँ पे कर देंगे 9 माइनस का 8 कर देंगे। अब यहाँ पे इनको घटा लीजिए आप, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 3 बचेगा, डायरेक्ट लिखते जाए क्या 3 हो गया, यहाँ पे घटाएंगे तो आपको कितना बच जाएगा 5 बचेगा और यहाँ पे निकालेंगे तो 9 में से एक बचेगा। अब यहाँ से क्या करेंगे हम इसका गुणज बना लेते हैं बोलो इसका हो जाएगा 3 गुणते 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3 अगुणते इधर हो गया हमारा 5। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे 3 3 का जोड़ा बन रहा है, 3 को हम बाहर कर देते हैं, अंडर रूट का 5 3 आई 15 हो गया। तो आपको एक बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि अगर त्रिभुज में तीनों फॉर्मूलों को जिस रूप में भी पूछेगा शायद इस सवाल को आप हल कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए सेशन के साथ। मैं राहुल सर, यू कैन गो।